पहले आबनाए हुर्मुज़ खोले और नाकाबंदी खत्म करें। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए ईरान की नई तजावीज़ सामने आ गई। कहा, जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात बाद में किए जाएं। ईरान की नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमरीका को मौसूल हो गई। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मुआहदे का फैसला अमरीका के हाथ में है। मजीद कहा, अमरीका हसास सिफारती पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। नई तजावीज़ पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास मुतवक्के। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रूस पहुंच गए। सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने पर ईरान के सफ़ीर कासिम जलाली और रूसी हुकाम ने अब्बास अराग़ची का इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। ईरान और रूस के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इतवार को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद रूस रवाना हुए थे। अब्बास अराग़ची ने 3 रोज़ में 2 मरतबा पाकिस्तान का दौरा किया। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ईरान के अफसूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम उसे हासिल करेंगे। पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। पाक भारत समेत 8 जंगें रोकी। पाक भारत जंग में 11 जहाज़ गिराए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा, मैंने लाखों लोगों की जानें बचाईं। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। महंगाई, तेल की कीमतों और IMF तकाज़ों के तनाजुर में पॉलिसी का आज सरे-नो जायजा। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स तक इजाफे का इम्कान है। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। लाहौर में सूरज का पारा हाई 41 तक जाने की तवक्को। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री मुतवक्के है। पेशावर में 37 और कोयटा में पारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। और HBL PSL में आज आराम का दिन। इवेंट में प्ले ऑफ मैचेस मंगल से शुरू होंगे। कराची में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफाइड खेलेंगे। 29 अप्रैल को पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स लाहौर में मद्दे मुकाबल होंगे। दूसरा एलिमिनेटर 1 मई को लाहौर में ही खेला जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मस्कत से मुख्तसर दौरे पर इस्लामाबाद आमद। पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें। अमरीका से मुज़ाकरात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकातों के दौरान कशीदगी के खात्मे पर मुशावरत हुई। अमन मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क के मुसव्वदे पर भी तबादला ख्याल हुआ। अब्बास अराग़ची इससे पहले जुम्मे की रात इस्लामाबाद पहुंचे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद ओमान चले गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मास्को पहुंच गए। मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल के मनफी असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2% से ज़ायद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $160 फी बैरल तक जा पहुंची। WTI की कीमत $96 फी बैरल हो गई। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। महंगाई, तेल की कीमतों और IMF तकाज़ों के तनाजुर में पॉलिसी का सरे-नो जायजा लिया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स तक इजाफे का इम्कान है। और लाहौर में सुबह से ही सूरज का पारा हाई। कराची में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाएगा। इस्लामाबाद में भी मौसम गर्म और खुश्क। शाम में बादल बरसने की तवक्को। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में सुल्तान हेसम से मुलाकात। आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी और अमरीकी फ़ौजी मुदाखलत से पाक मुश्तरका इलाकाई निज़ाम की ज़रूरत पर तबादला ख्याल। कहा, खित्ते में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ा रही है। सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान और कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से भी टेलीफोनिक राब्ते। जंगबंदी की कोशिशों में हायल चैलेंजेस और इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती अमल पर तफसीली गुफ्तगू।
अमरीकी सदर ट्रंप के सहाफियों के साथ डिनर की तकरीब में फायरिंग, हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर खड़े एहलकारों पर फायरिंग की। सदर ट्रंप, खातून अव्वल और जेडी वेंस समेत अमरीकी काबीना के अराकीन महफूज रहे। शुरका ने टेबल्स के नीचे छुपकर जान बचाई। सिक्योरिटी सर्विस ने अमरीकी सदर और दीगर अहम शख्सियात को हिफाजती हिसार में बाहर निकाला। फायरिंग के बाद मुलजिम की भागने की कोशिश, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। हमलावर का हदफ मैं था, अमरीकी सदर का दावा। फायरिंग का ईरान जंग से ताल्लुक मुस्तरद कर दिया। कहा, वाकई ईरान जंग में हमारी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। बड़े काम करने वालों के साथ इस किस्म के वाकयात होते रहते हैं। बेहतरी लाना कुछ लोगों को पसंद नहीं। तकारीब मनसूख नहीं करूंगा। 30 दिन के अंदर दोबारा डिनर होगा। हिरासत में लिया गया मुलजिम इंतहाई बीमार शख्स है। ये पागल लोग हैं जिनसे निमटने की जरूरत है। बरवक्त एक्शन पर सिक्योरिटी एहलकारों की तारीफ की। करने वाले की शनाख्त सामने आ गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 31 साला मुलजिम कैलिफोर्निया के इलाके टोरेंस का रिहायशी और पेशे के एतबार से टीचर है। आज अदालत में पेश किया जाएगा। CBS न्यूज के मुताबिक मुलजिम ने हुकाम को बताया वो ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। पुलिस चीफ के मुताबिक ताहाल हमले की वजह सामने नहीं आ सकी। हमलावर अकेला था। उसके पास शॉटगन, हैंडगन और एक से ज्यादा खंजर थे। मुश्तबा शख्स का इससे पहले कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमरीका तनाज़े मुज़ाकरात से हल होगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की शेखपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की दिन रात मेहनत से खत्ते में अमन कायम हो रहा है। वज़ीर आज़म की सरबराही में वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत समेत दीगर चीज़ों को अच्छे से संभाला हुआ है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सुबह हनान के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। चेयरमैन सानी ग्रुप ने सदर मुमलिकत को कंपनी के जदीद मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम, मसनूआत और सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी। सुबह हनान के गवर्नर ने सदर जरदारी के एजाज में जोहराना दिया। सदर मुमलिकत का पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। कहा, पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। दोनों मुल्कों के अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। TRF भारतीय खुफिया एजेंसियों का मोहरा। भारतीय मुतज़ाद बयानात से पहलगाम फॉल्स फ्लैग की हकीकत आश्कार हो गया। पहलगाम वाक़े के दौरान भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी सिक्योरिटी नाकामी को छुपाने के लिए झूठ और फरेब का सहारा लेती रही। भारतीय मीडिया ने हस्बे रिवायत मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे के जरिए पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की। भारत मकबूजा कश्मीर की जदोजहद को दहशतगर्दी से जोड़ने और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए TRF को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करता है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले। जनूबी लबनान में 7 अफराद हलाक, 24 जख्मी हो गए। छापामार कार्रवाइयों में 24 अफराद जख्मी, 3 बच्चे भी शामिल। इजरायली फौज ने लबनानी देहात को जबरदस्ती खाली करवाने की मुहिम भी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर शेयर वीडियोस में इजरायली फौज ने 20 से ज्यादा देहात के रिहायशियों को इलाका खाली करने की वार्निंग दी। सीनियर एंकर पर्सन 24 न्यूज रेहान तारिक ने इंसानी स्मगलर्स के चुंगल में फंसे पाकिस्तानी नौजवान को बचा लिया। कंबोडिया में शुएब को इंसानी स्मगलर्स के बदतरीन तशद्दुद और कैद का सामना करना पड़ा। रेहान तारिक और उनकी टीम ने नौजवान को अजियतनाक कैद से रिहाई दिलवाई। नौजवान की वतन वापसी के लिए टिकट का इंतजाम किया। कंबोडिया में पाकिस्तानी सिफारती हुकाम से राब्ता करके शुएब को वीजे में तौसीह दिलवाई और एग्जिट पास का बंदोबस्त किया। कराची समेत सिंध भर में खसरा ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली। रवां साल सिंध भर में 40 बच्चे खसरा का शिकार होकर इंतकाल कर गए। सिंध भर में 1183 बच्चे खसरा का शिकार हुए। तिबी माहिरीन का कहना है खसरा इंतहाई खतरनाक बीमारी है, बर वक्त इलाज न होने पर जान भी जा सकती है। सिंध भर में हिफाजती वैक्सीनेशन मुहिम जारी है।
वज़ीर आला मरीम नवाज का 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान। कहा, पाकिस्तान की फिल्मी सनत के जदीद टेक्नोलॉजी, सहूलियात और वसाइल के जरिए बहाली यकीनी बनाई जाएगी। फिल्म, टीवी, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलियात एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। और पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबले, हैदराबाद किंग्स ने पिंडीज को 108 रन से हराकर प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स इवेंट से बाहर हो गई। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को हरा दिया। PSL फाइनल के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त, फिजिकल टिकट्स कल से दस्तयाब होंगी।